Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. लास्ट वीडियो में हमने दो थ्योरम और एग्जांपल्स देखे थे, तो इस वीडियो में हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। लेट G be a group and A belongs to G if there exists at least positive integer m such that A raised to m is A, then m is called order of A and written as order of A of A। तो इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो आप देखने वाले हैं। Examples of Zn plus n and Zn star cross n। So first example देखते हैं। Find the order of element. Find the order of element of group Z4 under addition, यानी कि Z4 प्लस Z4 है अंडर एडिशन है, तो इसलिए इस Z4 में 0 आएगा। तो इसके एलिमेंट्स आएंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो हर एक एलिमेंट्स का हम ऑर्डर निकालेंगे। तो प्लस है इसलिए इसका ऑर्डर 0, इसका आइडेंटिटी 0 आएगा। फर्स्ट 0 बार के लिए 0 आएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 0 बार इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी। देन सेकेंड 1 बार, तो 1 बार के लिए आएगा 1, यानी कि 1 बार रेस टू 1 इज 1 आएगा। 1 बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बार प्लस 1 बार, यानी कि 2 बार आएगा। 2 बार विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी 0। देन 1 बार 3, थर्ड 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार, यानी कि 3 बार आएगा। तो 3 बार इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। देन 1 बार 4, 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार, यानी कि 4 बार आएगा, विच इज मॉड्यूलो 0 मॉड 4, 0 मॉड 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 बार कितना आएगा, रेस टू 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 इज 4। नेक्स्ट सेम 2 और 3 के लिए निकालते हैं। सो फर्स्ट 2 बार रेस टू 1 is equals to 2 bar, which is not equals to 0. Then 2 bar raised to 2, 2 bar plus 2 bar यानी कि 4 बार आएगा। 4 बार यानी कि which is congruent to 0 mod 4, यानी कि order of 2 bar is equals to 2, order of 2 is equals to 2 आएगा। Then next 3 बार के लिए ऑर्डर निकालते हैं। So let's 3 bar is 3 bar, which is not equals to 0. नेक्स्ट 3 बार स्क्वायर के लिए देखो 3 बार प्लस 3 बार, यानी कि 6 बार आएगा। 6 बार विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4, यानी कि 4 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आता है। नेक्स्ट 3 बार 3, यानी कि 3 बार प्लस 3 बार प्लस 3 बार, विच इज इक्वल्स टू 9 बार, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, बिकॉज 4 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट 3 बार 4, 3 बार प्लस 3 बार प्लस 3 बार प्लस 3 बार, यानी कि 12 बार आएगा और इसका आंसर 0 आएगा अगर 4 से डिवाइड किया तो, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 4। तो ये हुआ Z4 के लिए।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द ऑर्डर ऑफ every element of group Z5 star क्रॉस 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में 0 नहीं आता, 1 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो Z5 में देखो क्या आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। तो इस Z5 में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रहता है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 रहता है। देन कंसीडर 1 बार, 1 बार, सो इसका ऑर्डर भी 1 आएगा। नेक्स्ट 2 बार के लिए देखो क्या आएगा, सो 2 बार, 2 बार है विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 2 बार 2 के लिए 2 बार क्रॉस 2 बार, यानी कि 4 बार आएगा। 4 बार के लिए आएगा 1 मॉड, सॉरी 4 बार, 4 बार के लिए which is not equals to 1, which is not equals to 1। next 2 बार 3, तो 2 बार के लिए 2 बार क्रॉस 2 बार क्रॉस 2 बार, यानी कि 8 बार आएगा। सो 8 बार, उसका रिमाइंडर आएगा 3 मॉड 5, so which is also not equals to 1। नेक्स्ट 2 बार रेस टू 4, 2 बार क्रॉस 2 बार क्रॉस 2 बार क्रॉस 2 बार, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 विच इज 1 मॉड 5, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 1 आएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 आएगा 1। नेक्स्ट 3 बार के लिए निकालते हैं, तो 3 बार के लिए फर्स्ट 3 बार आएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 3 बार 2, यानी कि 3 बार क्रॉस 3 बार 9 आएगा। 9 के लिए आएगा रिमाइंडर उसका 4 मॉड 5 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 3 बार क्यूब, यानी कि 3 बार 3 बार 3 बार, तो इसका आंसर आएगा 27 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 which is also not equals to 1। Again 3 raised to 4, 3 बार 3 बार 3 बार and 3 बार, so इसका आंसर आएगा 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 51, so इसका रिमाइंडर आएगा 1 मॉड 5, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 बार है 4, तो इसका ऑर्डर आएगा 4। अगेन 4 बार के लिए, सो 4 बार रेस टू 1 आएगा, 4 बार विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। 4 बार स्क्वायर के लिए आएगा 16 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5, यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 बार आएगा 2। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में एडिशन के लिए बताया था और सेकंड एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रहता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 रहता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द ऑर्डर ऑफ
every element of group Z6 and +6। तो प्लस के इसलिए एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होंगे और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 रहेगा। तो Z6 में एलिमेंट्स रहेंगे 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार। तो 1 बाय 1 हम ऑर्डर निकालते हैं। तो फर्स्ट 0 बार के लिए 0 बार आएगा, विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ Z6, यानी कि ऑर्डर ऑफ 0 बार इज इक्वल्स टू 1। इसका ऑर्डर 1 आएगा। सेकेंड 1 बार के लिए देखते हैं। 1 बार के लिए 1 आता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। 1 बार स्क्वायर के लिए 1 बार प्लस 1 बार यानी कि 2 आएगा, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। 1 बार 3 के लिए 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार यानी कि 3 बार, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। 1 बार रेज टू 4 यानी कि 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार यानी कि 4 बार, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। 1 बार रेज टू 5 के लिए 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार, विच इज 5 बार, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। 6 के लिए 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार प्लस 1 बार यानी कि 6 बार, विच इज इक्वल्स टू 0 mod 6। Therefore, order of 1 bar which is equals to 6। नेक्स्ट थर्ड देखो, 2 बार के लिए 2 बार आएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। 2 बार यानी कि 4 बार, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2 बार यानी कि 2 बार प्लस 2 बार प्लस 2 बार यानी कि 6 बार आएगा, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 बार आएगा 3। नेक्स्ट 3 बार के लिए देखो, 3 बार विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। 3 बार स्क्वायर यानी कि 3 बार प्लस 3 बार, विच इज 6 बार, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 बार इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 4 बार के लिए देखो, 4 बार विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। 4 बार स्क्वायर यानी कि 4 बार प्लस 4 बार यानी कि 8 बार, विच इज ऑल्सो 2 mod 6, which is not equals to 0। Then 4 बार 3, 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार यानी कि 12 बार, which is congruent to 0 mod 6, यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 बार आएगा 3। नेक्स्ट लास्ट 5 बार which is not equals to 0। 5 बार प्लस 5 बार which is 10, which is also not equals to 0। 5 बार क्यूब, 5 बार प्लस 5 बार प्लस 5 बार which is equals to 15, which is congruent to 3 mod 6 not equals to 0। 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार यानी कि 20 is also 2 mod 6 which is not equals to 0। Then 5 raised to 5, 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार यानी कि 25, which is 1 mod 6 not equals to 0। Then last देखते हैं, 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार 5 बार 6 टाइम्स, इसका आंसर आएगा 30। 30 रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ 5 बार विच इज इक्वल्स टू 6।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड ऑर्डर ऑफ प्राइम रेसिड्यू क्लास Z9 स्टार। तो प्राइम रेसिड्यू क्लास बोला है, इसलिए Z9 में जो भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट है वो एलिमेंट्स हम Z9 में लिखेंगे। सो प्राइम रेसिड्यू क्लास है, इसलिए Z9 स्टार आएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सॉरी 1 बार। सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे यहाँ पे। प्राइम रेसिड्यू तो 1 बार, 2 बार, सॉरी 3 बार नहीं आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, 7 बार आएगा और 8 बार आएगा। यानी कि 9 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं वो नंबर इसमें नहीं आएंगे। सो मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए 1 बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा 1 बार, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 बार इज इक्वल्स टू 1। तो ये फर्स्ट है। सेकेंड 2 बार के लिए निकालते हैं। 2 बार विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। 2 बार स्क्वायर which is also not equals to 1. 2 cube, तो इसमें आएगा 8 which is also not equals to 1. So 2 raised to 4 16 आएगा, तो उससे डिवाइड किया तो 7 आएगा मोड 9 which is also not equals to 1. 2 raised to 5 आएगा, (32) then which is congruent to which is congruent to 5 mod 9 which is not equals to 1. Again 2 raised to 6, 2 raised to 6 के लिए 64 आएगा, 64 के लिए 1 रिमाइंडर आएगा, बिकॉज 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ 2 बार इज इक्वल्स टू 6 आएगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड में 4 बार के लिए देखते हैं। सो 4 बार के लिए 4 बार विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, 4 बार स्क्वायर यानी कि 4 बार इंटू 4 बार 16, यानी कि विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 9 which is also not equals to 1. नेक्स्ट 4 क्यूब के लिए 64 आएगा, सो 64 के लिए रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 4 बार इज 3 आएगा। अगेन नेक्स्ट है 5 बार के लिए देखो 2 बार क्रॉस 5 बार, तो इसका है 10 बार, यानी कि ये आएगा 1 मॉड्यूलो 9। तो ऑर्डर ऑफ 2 बार क्या है? सो 5 बार इज इनवर्स ऑफ 2 बार एंड देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 बार क्या है? ऑर्डर ऑफ 2 बार है हमारा 6, यानी कि ऑर्डर ऑफ 5 बार इज ऑल्सो 6 आएगा।
सेम लास्ट के लिए निकालते हैं हम 7 बार के लिए। तो 7 बार के लिए आएगा 4 बार 7 बार, यानी कि 28। तो 28 के लिए 1 mod 9 आएगा। सो 7 बार इज इनवर्स ऑफ 4 बार, यानी कि 4 बार का ऑर्डर क्या है 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ 7 बार इज ऑल्सो 3 आएगा। एंड लास्ट वन इज द 8 बार। सो 8 बार के लिए तो 8 बार स्क्वायर, यानी कि 64। 64 के लिए 64 है, तो 64 में के लिए अगर 9 से डिवाइड किया तो मॉड्यूलो 1 रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 8 बार विच इज इक्वल्स टू 2। तो एलिमेंट्स के ऑर्डर एग्जाम में पूछते हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल्स आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 4 टाइप्स के एग्जांपल्स देखे हैं, आपको बताए हैं 4 टाइप्स के एग्जांपल्स। ऑर्डर कैसे निकाल जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको रिमाइंडर्स फाइंड आउट करना आने चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और अगर एडिशन है तो एडिशन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट ऑर्डर्स के हुए, अभी नेक्स्ट है लेट n belongs to n, show that zn plus n is an abelian group। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता है। अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज है, वो 5 ही प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो अबेलियन ग्रुप उसे कहलाते हैं। तो 1 बाय 1 हम अबेलियन ग्रुप्स के लिए प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज अवर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सो 2 एलिमेंट्स लेते हैं, सपोज ए बार एंड बी बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एन। देन कंसिडर, तो यहाँ पे प्लस के लिए बताए हैं, तो ए बार प्लस बी बार which is equals to a plus b bar which is also belongs to zn, and therefore this closure property is satisfied। is satisfied। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे हम एसोसिएटिविटी के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 3 एग्जांपल्स 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बार बी बार एंड सी बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बी बार प्लस सी बार विच इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी प्लस सी होल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा तो भी चलेगा, यानी कि ए प्लस बी बार प्लस एन सी बार, और ए बार प्लस एन बी बार प्लस सी बार, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। देयरफॉर associativity is satisfied। नेक्स्ट थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तो ये प्लस है इसलिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 रहेगा, यानी कि 0 बार प्लस ए बार विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए, यानी कि ए बार. सिमिलरली a bar plus n 0 bar which is equals to also a bar, and for every a bar is belongs to zn, and 0 bar is identity element. So एडिशन के लिए है इसलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स में देखो लेट ए बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एन, देन इनवर्स के लिए देखो n माइनस ए बार विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड एन, ए बार प्लस एन ए बार सॉरी n माइनस ए बार विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा n बार, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 बनाएंगे. Therefore n minus a bar is inverse of a bar with respect to plus. So last one is the commutativity. So commutativity के लिए two elements लेंगे. Let a bar b bar which is belongs to zn, then a bar plus then b bar which is equals to a plus b which is equals to b plus a. It can be also written as b plus a which is equals to b bar plus a bar. So all properties are satisfied, means commutativity is also satisfied, and therefore Zn plus n is an Abelian group, and order of Zn which is equals to ni. तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल का. अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें ये 5 प्रॉपर्टीज जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड लास्ट वन इज द कम्यूटेटिविटी. ये 5 प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ करने हैं. अगर 5 ही प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं और इस वीडियो को स्टॉप करते हैं. एक और एग्जांपल, लास्ट वन एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 6. लेट Zn star be the set of prime residue class of integer modulo n, show that Zn star cross n is an Abelian group. तो देखो ये भी अबेलियन ग्रुप के लिए हमें प्रूफ करना है. तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज चाहिए. वो 5 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड होगी तो उसको हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे. तो इसमें देखो क्या कहा है, लास्ट जो एग्जांपल दिखा था इससे पहले वो एडिशन के लिए था, अभी ये प्राइम रेसिड्यू क्लास है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है. तो फर्स्ट हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो 2 एलिमेंट्स लेंगे हम, ए बार बी बार विच इज बिलोंग्स टू Zn स्टार. सो
प्राइम रेसिड्यू क्लास है, इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 ही आएगा, तो an1 bn1 आएगा। तो an के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे x1a plus y1n which is equals to n and x2b plus y2n which is 1 which is equals to 1, and for every x1 x2 y1 y2 which is belongs to z. Next, multiplying these two equation, multiplying these two equations, so we get x1a plus y1n into x2b plus y2n which is equals to 1. So after multiplying, so यहाँ पे देखो x1 x2 a b आएगा प्लस x1 y2 an प्लस y1 x2 bn plus y1 y2 n square which is equals to 1. So x1 x2 ab plus x1 y2 a की वैल्यू 1 होगी और इसमें y1 x2 b की वैल्यू also 1 होगी और इसमें y1 y2 और n, और इसमें से ये n और इसमें से एक n कॉमन निकालेंगे which is equals to 1 आ जाएगा। सो अभी देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे n है, तो ये दोनों की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि ए बार और बी बार विच इज इक्वल्स टू ए बी बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एन स्टार। तो ये हुई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी के लिए देखो 3 एलिमेंट्स लेंगे हम, 3 ए बार बी बार एंड सी बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एन स्टार। देन कंसिडर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखो ये, सो ए बार बी सी बार, यानी कि नेक्स्ट ए बी सी बार, यानी कि ए बी सी ऐसे लिखा तो भी चलेगा, यानी कि ए बी सॉरी क्रॉस एन सी, यानी कि क्या आएगा ए बार क्रॉस एन बी बार क्रॉस एन सी बार, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। देयरफॉर associative property is satisfied. नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ये मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 रहेगा, 1 बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एज 1n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 बार ए बार विच इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस ए which is equals to a bar आएगा, और every a bar belongs to z star. Also a bar 1 bar which is equals to a bar, and therefore 1 bar is identity element. Next, fourth, existence of inverse.
सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए देखो, लेट ए बार बिलोंग्स टू जेड एन स्टार, सो ए कॉमा एन विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा था एक्स ए प्लस वाई एन विच इज इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एंड देन एक्स एन इज ऑल्सो 1, यानी कि एक्स बार इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड एन स्टार आएगा, यानी कि एक्स ए प्लस वाई एन बार विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स ए प्लस वाई एन विच इज इक्वल्स टू 1 बार। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम स्प्लिट करते हैं, प्लस इसमें वाई एन है तो वाई बार क्रॉस एन बार विच इज इक्वल्स टू 1 बार। सो एक्स बार ए बार प्लस ये जो है एन बार की वैल्यू 0 है, यानी कि पूरी टर्म 0 आएगी विच इज इक्वल्स टू 1 बार। सो हियर एन बार इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें क्या आएगा, एक्स बार ए बार विच इज इक्वल्स टू 1 बार। दैट मीन्स एक्स बार is inverse of 1 बार, सॉरी ए बार, यहाँ पे क्रॉस है ना ये दोनों, तो इसलिए एक्स बार इज द इनवर्स ऑफ ए बार, एंड thus every element in Zn star has inverse with respect to क्रॉसिंग। लास्ट वाली प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, कम्यूटेटिविटी। तो इसमें 2 एलिमेंट्स ए बार और बी बार विच इज बिलोंग्स टू जेड एन स्टार। सो कंसिडर ए बार बी बार which is equals to AB bar which is equals to BA bar which is equals to B bar A bar, and therefore commutativity is also satisfied. Means also satisfied. All properties are satisfied, and therefore Zn star n is an Abelian group. Abelian group. Zn star is an Abelian group with respect to Zn star is an Abelian group with respect to crossing. With respect to crossing. So, मैं अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
तो आज हम इस वीडियो में टोटल 5 एग्जांपल्स देखे हैं, टोटल 6 एग्जांपल्स देखे हैं। 4 एग्जांपल्स थे हमारे ऑर्डर्स के और 2 एग्जांपल्स थे हमारे अबिलियन ग्रुप्स के। अबिलियन ग्रुप्स हमें प्रूफ करना था। तो सिर्फ एक ध्यान में रखना है हमें, अगर प्लस के लिए ऑर्डर निकालना हो तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 रहता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर निकालना हो तो उसका इनवर्स 1 रहता है। और ये जो लास्ट के 2 एग्जांपल्स देखे थे हमने, वो प्लस और इंटू के लिए देखे थे हमने। प्लस के लिए यहाँ पे देखो, ये जो 5th नंबर का एग्जांपल है वो प्लस के लिए था, उसमें ऑल प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाइड की है। अबिलियन ग्रुप्स दिखाना था हमें, तो यहाँ पे प्लस था, इसलिए इसका ऑर्डर 0 था आइडेंटिटी में। और ये जो लास्ट एग्जांपल था वो मल्टीप्लिकेशन का था, इसलिए इसमें ऑर्डर 1 था। तो अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।